start here student. Be ready for knowing about case. केस केस यानी क्या होता है? मामला होता है ना बच्चों लोग। केस यानी क्या होता है सर? मामला होता है। मामला बहुत बेहाल है सर, मामला गंभीर है सर, मामला कुछ बहुत पेचीदा हो गया है। क्या हुआ हो सर? फलानवा फलानिया के लेके भाग गया है। मामला गंभीर हो जाता है सर, फलानवा ये कांड कर दिया है। मामला गंभीर हो जाता है। तो एक केस का मतलब होता है मामला। क्या होता है? मामला। और एक केस का मतलब होता है कारक। क्या होता है? कारक। ए सर चल क्या रहा है? हिंदी व्याकरण। सर हिंदी व्याकरण किस क्लास का? क्लास 12, क्लास 11 कंपटीशन क्लास, या जितने भी क्लास है वो सबके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हिंदी ग्रामर बचवा से लेके बुढ़वा तक जो पढ़ेगा यही पढ़ेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ेगा। तो जो बच्चा से लेके बूढ़ा तक पढ़ाई होता है, हिंदी ग्रामर क्या होगा? अलग थोड़ी आएगा या अलग थोड़ी बताएगा। नहीं सर, ये ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है? यही होता है, क्योंकि अगर आप संज्ञा पढ़िएगा तो संज्ञा में भी सारी चीजें यही होती हैं, सर्वनाम में भी सारी चीजें यही होती हैं। ठीक है, व्याकरण के जितने भी पार्ट है, चाहे वो इंग्लिश में ले लीजिए फिर हिंदी में ले लीजिए, यही चीजें चलती हैं। हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं कारक, जो कि महत्वपूर्ण पार्ट है। कारक को हम लोग हिंदी व्याकरण में चिन्ह के नाम से दर्शाते हैं। चिन्ह, कारक चिन्ह। क्या हो जाता है भैया? कारक चिन्ह। भूकंप नहीं आया, ये कुछ गड़बड़ाहट है यहाँ का। आपको याद है एगो वीडियो, एगो बहुत खास वीडियो आपको याद है? बोलिए सर कौन सा वीडियो? कौन सा वीडियो? कौन सा वीडियो सर? नहीं याद है सर? याद होगा, अभी आपको मैं बताऊंगा। अलख पांडे सर जब पढ़ा रहे होते हैं, आज से 6-7 साल पहले का वीडियो देखिएगा, तो उनका बोर्डवे गिर जाता है पीछे व्हाइट वाला, वो और अलगे वायरल हो जाते हैं। नहीं, यहाँ मेरा मरकरी गिर रहा है, पता नहीं भगवान कब देंगे कि हमको भी वायरल कर दे, तनी आशीर्वाद दे। 1000 करोड़ की कंपनी बनने वाले हैं अलख सर। ठीक है, अलख सर का अलग ही अंदाज है, अलग ही नाम है भाई, PW। 10,000 करोड़ ना, यूनिकॉर्न कंपनी 1000 करोड़ से ज्यादा होने के बाद यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है। 10,000 करोड़ तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो नहीं। 1000 करोड़ जिस बिजनेस में लग चुका है, उनका IPO भी चल रहा है, अब पता नहीं क्या क्या है, लेकिन हाँ उनकी संस्थान केवल एक ही नाम पे टिकी हुई है, वो है अलख सर, फिजिक्स वाला अलख पांडे। लेकिन हमको एक चीज बहुत ऐतराज है, इसलिए ऐतराज है कि अलख सर तो अलख सर है, वो बेस्ट है, उसमें कोई राय नहीं। लेकिन उनके अलावे जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें कई बच्चे लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। कई बच्चे लोग इधर उधर भागते रहते हैं, बाद में ऐसा महसूस करते हैं कि हम फंस गए हैं, ट्रैप में आ गए हैं। यानी पैसा लगने के बाद उनको पैसा वापस नहीं मिलता है। और ऐसी बातें हमसे कई लोगों ने शेयर किया है, मैं यूं ही फेंक फेंक के नहीं बात कर रहा हूं, कई लोगों ने शेयर किया है। और हो सके तो आगे आने वाले समय में इसके ऊपर कुछ बातें भी हो, कुछ पॉडकास्ट भी हो कि आखिर क्या है। देखिए, पैसा बहुत इंसान मेहनत से कमाता है, वो पैसा अगर सही जगह जाए तो वो सही है। अगर हम एडमिशन ले लिए, अगर हम नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, आपने जितना दिन पढ़ाया उतना दिन का पैसा काट के आप दे दीजिए। तर्क तो यही बनता है ना? नहीं, जैसे कि अगर हम 50,000 रुपए किसी को दे रहे हैं तो 50,000 रुपए में हमने एक ही महीना पढ़ा, 50,000 रुपए या 1.5 लाख रुपए पूरे सिलेबस का कोर्स का चार्ज है, तो एक महीना का पैसा काट के आप उसको वापस कर दीजिए। लेकिन नॉट रिफंडेबल का जो सीन है ना, इसमें बच्चों लोग को अखड़ जाता है। ये चीज थोड़ी चीजें शायद सर को ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि सर तो बहुत तरीकों से हेल्प करते हैं बच्चों लोगों को। कहां से कहां पहुंच गए हम, मरकरी गिरा और कहां पहुंच गए व्याकरण से। नहीं तो आइए, जब ये सब चर्चाएं चलेंगी तो होंगी। देखिए, व्याकरण में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कारक। क्या पढ़ने वाले हैं? कारक। कारक कहता है कि सर ये जो संज्ञा, सर्वनाम और जो अलग शब्द हैं, उनके साथ किस प्रकार से चिन्ह का प्रयोग होता है, और ये चिन्ह किस प्रकार से जाने जाते हैं, संबंध बताते हैं, जाने जाते हैं। किस कर्ता के साथ क्या संबंध है, कर्म के साथ क्या संबंध है, ऐसे करके। तो आपको पता है कि कारक के कितने चिन्ह होते हैं? कारक सभी को आपने पढ़ा होगा। कितने चिन्ह होते हैं कारक के? हाँ, 8 होते हैं। बहुत बढ़िया, 8 ही होते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बचपन से ही पढ़ते हैं, 7-6 से ये चीज चलने लगता है। भले ही डिटेल में नहीं पढ़ाया हो। मैंने अभी क्या कहा
कि बच्चा से लेके बूढ़ा तक को यही पढ़ना होता है, ग्रामर में कुछ बदलता नहीं है। लेकिन यही चीज है कि वो कॉन्सेप्ट जो है, वो विचार जो है, हमें हमें संजो के रखना पड़ता है, हमें याद करके रखना पड़ता है। अभी हम लोग 11th-12th पढ़ रहे हैं बच्चा लोग, 11th-12th 3 साल के बाद पूछेंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, संजो के रखना पड़ेगा इस चीज को। इसीलिए ग्रामर छठा सतमा में पढ़े हुए फिर आगे जाके ग्रामर से वास्ता खत्म कर देते तो 4-5 साल के बाद लगता है कि जा सब भूल गए। किसी भी चीजों में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। गिटारिस्ट अगर गिटार बजा रहा है, ठीक है, तो अगर वो 6 महीना गिटार प्रैक्टिसिंग छोड़ देगा तो स्टार्टिंग में उसको बजाने में थोड़ी परेशानी होगी, फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में परेशानी होगी धीरे धीरे, समझ में आया। तो कोई भी चीज आप लिख ही रहे हो और एग्जाम में लिख, मतलब और एग्जामिनेशन आ गया, अभी बहुत कम लिख रहे हो, एग्जामिनेशन 3 घंटा होगा, 3 घंटा आपको लिखना है, लगेगा कि हालत खराब हो गया, हाथ दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है, पूरा एकदम घट्टा लग गया। सेम टू मी, मेरे साथ भी अभी ऐसा हुआ, 3 घंटा लगा। लिखने की आदत नहीं है, सब चीज अब ऑलरेडी प्री लोडेड रहता है, बस समझा दे रहा है, अब एग्जाम में जाके लिखना है भाई, तो लिखना है तो हाथ तो दर्द करेगा ना, ये लगता है कि अभी तक अंगूठा सुन है। तो कर्ता जो कारक है बच्चा लोग, कारक, ए सर क्या सर, कारक, सर कारक होते हैं 8। कारक के चिन्ह कितने होते हैं सर, कारक चिन्ह होते हैं 8। सर कितने होते हैं सर, आगे आ गए क्या हम, सर कारक चिन्ह होते हैं 8। नहीं सही पेज में था, कल वचन खत्म किए थे ना बच्चा लोग, अच्छा सही पेज। ये तो खत्म हो गया, आज न्यू स्टार्ट हो रहा है, कारक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए, कारक को हिंदी में कहते हैं कारक और इंग्लिश में कहते हैं केस। क्या कहते हैं, केस। इसलिए मैंने चर्चा किया था, केस का मतलब होता है मामला, लेकिन व्याकरण के अकॉर्डिंग केस का मतलब होता है कारक। क्या याद है 8 कारक किसी को, कारक चिन्ह याद है, नहीं याद है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध का की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे ये तो 8 है, ये याद है। अगर देखिए ये पीछे ना, कर्ता ने, यानी राम ने रावण को मारा, अभी एग्जाम्पल था, तो कर्ता ने, ठीक है ना, कर्ता ने, जैसे कर्ता के लिए ने लगता है, यानी राम ने रावण को, राम किसको मार रहे हैं, रावण को। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कारक जो है, कारक क्रिया वो कौन हो रहा है, राम हो रहा है। मार किसको रहे हैं, रावण को। राम ने धनुष से रावण को मारा, तो से भी आ रहा है और रे भी आ रहा है ना। यही चीजों को पहचानना कारक की कला कहलाती है। किसकी कला कहलाती है, कारक की कला। जो 8 कारक हमने पढ़ा, कारक चिन्ह, इसके बारे में तो चलिए ना सर जानते हैं कि ये क्या होता है कारक। सर ध्यान दीजिएगा, कारक जो होता है, कारक क्या होता है सर, कारक। सर क्या सर, सर कारक, सर क्या सर, कारक, बोलिए ना, कारक। सब लगता है कि मुंह में एकदम बड़का बड़का रसगुल्ला धैले और मुंह में से आवाज नहीं निकल रहा, बोलो रे रसगुल्ला खाएगी, तब पहले बढ़िया से बोलेगी तब ना रसगुल्ला खिलाएंगे, हाँ काय नहीं खिलाएंगे। वो जानबूझ के लगता है सब बचपन बैठल रहता है? पार्टी चाहिए, पार्टी मिलेगा, पहले बढ़िया से तो पढ़ो, रिजल्ट ला मेरे 450 पार। तुम तो लगता है अपन बर्थडे का दी थी, पूरा सेलिब्रेट की थी। पहले तुम्हारा ना आया था, चलो भी मिल जाएगा, शाम में आइए, चाहे दिन में मंगा देंगे। दिन में क्या खाए वाला चीज मिलता है बोलो, समोसा मिलेगा, लिट्टी मिलेगा। अरे तुम लोग को फास्ट फूड अच्छा लगता है, पिज्जे पे सीधे चले जाती है, सही पिज्जा से है। आइए पहले पढ़ लीजिए बाबू, जो भी होगा वो खाई पिल जाएगा। और हाँ, सभी कोई को एक बात आज की इस क्लास में हम बता देते हैं कि जिनका इस बार 450 नंबर प्लस मार्क्स आएगा, ठीक है ना, बोर्ड में, मेरे तरफ से भव्य पार्टी रहेगा। जहां पे भी जो रेस्टोरेंट में लेके जाना है, 1000, 2000, 5000, 10,000, ठीक है, जहां लेके जाना है वहां पर ही चलेंगे। सब कोई टीचर लोग के साथ सेलिब्रेट करेंगे, सब कोई खाए पिएगा। इस वक्त 450 पार, कितना पार, 450। दैट इज नॉट बिग डील। 450 भी रहेगा तो फिर भी हम देंगे। 451, 452, 480, 470, 490, 450 पार। कितना पार, 450।
और जो टॉप कर गया बच्चा लोग उसको मेरे तरफ से स्कूटी। कैमरा के सामने बोल रहे हैं, जो टॉप कर गया बच्चा, बिहार टॉपर 1 2 3 में आ गया, 1 2 3, ठीक है, तब उसको स्कूटी तो कीजिए, लाइए, आइए। और कितना जाएगा? 1 लाख रुपए का स्कूटी जाएगा, तुम लोग को 2 लाख 2.5 लाख रुपए मिलेगा, 1 लाख रुपए लेके उधर काम करेंगे। सब बच्चे लोग हंसने। 25,000 ऐसे मिलता है, टॉपर को 2 या 2.5 लाख रुपया मिलता है, लैपटॉप मिलता है, स्कॉलरशिप के रूप में मिलता है, जो टॉप 3 में आते हैं। गवर्नमेंट एकदम तुम्हारे ऊपर निछावर रहेंगे, बिहार गवर्नमेंट। तब तो प्लान ऐसा करो कि मुझे टॉप आना है। हाँ, सब कोचिंग वाला तुम लोग को एकदम लिख देगा कि जो बच्चे टॉपर हैं उनको फ्री में शिक्षा मिलेगी, आगे की शिक्षा फ्री मिलेगी। सब कुछ मिल जाएगा, लैपटॉप में। आइए कारक पे आते हैं बच्चे लोग, कारक पे। किसके ऊपर? कारक पे। लगता है दोनों में बॉन्डिंग हो गया है जबरदस्त, नहीं पकड़ के लगेगा इसका। चलिए आइए, तो पकड़ ली होगी। रे रे कहाँ हो? इधर आओ, इधर आओ। इतने दिन से कहीं नहीं है, कहाँ थी? अरे थे ना, कल पूरा चिंतित थी कि सर से हमें नहीं आ रही है बहुत दिन से। हम कहे होगा, तबीयत खराब होगा, कुछ होगा, वो दिन तय किए। तो तुम ही ना एंटी कैले हो इतने दिन से, नहीं बतिया रहे हो। ज्यादा दिन एंटी नहीं करना चाहिए, दुनिया एक ही को है, समय बहुत कम है, हंसते खेलते जियो, जिससे नहीं मन भरता है। नहीं बात करेंगे, बोल देंगे नहीं, तो नहीं बात करेंगे तो एकदम नहीं बतियाएंगे। अब आज नहीं बतियाए, 10 दिन बाद फिर कहिए बतियाओ ना, इसे करके। तो इससे बढ़िया पहले से बतियाओ, कभी बॉन्डिंग नहीं तोड़ो। हाँ, थोड़ा बहुत नाराजगी होता है। संज्ञा या सर्वनाम के वाक्य के अन्य पदों, जैसे संज्ञा या सर्वनाम ये दो है, का वाक्य के अन्य पदों, जैसे इस वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम को छोड़कर अन्य पदों, विशेषतः क्रिया, किसका नाम है? विशेषतः क्रिया बोला है, क्रिया यानी वर्ब से जो संबंध होता है। जैसे हम लोग, जैसे संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा के बदले सर्वनाम यूज होता है, इन दोनों को छोड़कर अन्य पद में क्या कह रहा है? क्रिया। स्पेशली किसका नाम ले रहा है? क्रिया का संबंध होता है, उसे कारक कहते हैं। यानी क्रिया से जो संबंध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो ये मारा क्या है? ये मारा क्रिया हो गया ना, बोलिए ना, मारना। मारना क्रिया हो गया। राम और रावण क्या हो गया? संज्ञा के रूप हो गए। राम और रावण संज्ञा के रूप हो गए। यहां ने और को, ये क्या हो गया? ये कारक चिन्ह हो गया। और ये बाण क्या हो गया? साधन हो गया। क्या हो गया? साधन। कि ये बाण से मार रहा, हालांकि ये नाम ही है लेकिन साधन हो गया। साधन का मतलब तरीका। किससे मारा? बाण से मारा। किसने मारा? राम ने मारा। किसको मारा? रावण को मारा। तो जब ये बात पता चले तो इससे मारना का संबंध किससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? मारना क्रिया है और क्रिया का संबंध डायरेक्ट कारक से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर होगा? क्लियर होगा अभी, और डोंट बी कंफ्यूज। जैसे मैंने अभी ये बात समझाया, कितना आसान शब्दों में समझ में आया ना? राम, रावण, बाण और मारना, ये 4 चीज है। क्या क्या है? राम, रावण, मारना और बाण। तो राम ने रावण को मारा, किस चीज से मारा? बाण से मारा। देखिएगा स्टूडेंट्स, चलिए ध्यान देखिए क्या लिख रहा है कि इस वाक्य में राम क्रिया, देखिए क्रिया क्या लिख दिया? मार, है ना? क्रिया क्या है? मारा, जो कि मैंने बताया पीछे भी। इस वाक्य में राम और क्रिया मारा का करता है, यानी राम ही मार रहे हैं ना, तो राम कर्ता हो गया और क्रिया कौन हो गया? मारा हो गया। तो राम ने मारा ना, किसको मारा? राम ने मारा। रावण इस मारन क्रिया का कर्म है, यानी रावण क्या हो गया? कर्म। कर्म हमेशा अंतिम में आता है, जो कर्ता और कर्म ये दोनों संज्ञा होता है, लेकिन कर्ता वाक्य के शुरुआत में आता है और कर्म वाक्य के अंत में आता है। तो यहां पर मारन क्रिया जो है वो रावण के लिए जो आ रहा है, रावण क्या बन गया? कर्म बन गया। बाण से यह क्रिया संपन्न की गई, यानी बाण साधन है, अतः बाण क्रिया का साधन होने से करण है। ठीक है ना? यानी यहां पर बाण क्या है? एक साधन है। क्या है? साधन है।
तो यहां पर राम बन गया, राम क्या बन गया? कर्ता। रावण क्या बन गया? कर्म। यही क्वेश्चन करेगा। मारन क्या बन गया? मारा क्रिया, ठीक है। और बाण क्या बन गया? बाण साधन। क्या बन गया? साधन। यही चार चीज यहां पे आपको बताया है। राम ने रावण को बाण से मारा। क्या बाबू? हाँ, तो के और ने करता है। कर्ता ने कर्म को करण से, जैसे राम ने, ठीक है ना, रावण को बाण से मारा। अभी यहां पर ये जो अब कॉम्प्लिकेशंस आया है, कैसे अटक गए हम, कहने फंस गया है, अब खुला है। तो अब यहां पे ये ध्यान दीजिएगा कि कारक एवं कारक चिन्ह कितने होते हैं? कारक एवं कारक चिन्ह कितने होते हैं? तो अभी जस्ट आपने कहा कि सर कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। बस यही 8 को करके आज का क्लास खत्म कर देंगे, फिर बाबालोजी स्टार्ट होगा। थोड़ा समय से आइए आप लोग। देखिए यहां पर क्या क्या लिखे हुए हैं। सबसे पहले कारक, कारक चिन्ह। कारक है पहला क्या? कर्ता। कर्ता ने, ठीक है ना। फिर कर्म को ए आ जाता है, करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए या ए, अपदान से, संबंध का के की रा री रे ना नी ने, और फिर अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ। यहां पर ये जो जितने आप देख रहे हैं ये 8 प्रकार के क्या है? कारक चिन्ह है, जो कारक चिन्ह अपने अनुसार से बताते हैं। अब इन कारक चिन्हों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले क्लास में। कारक थोड़ा लंबा है, एक क्लास में यानी थर्सडे को फिर 4 लेके क्लियर कर देंगे, और फिर फ्राइडे को 4 लेके क्लियर कर देंगे। क्या है थर्सडे को? अच्छा, वही जो अगले क्लास में, याद रखना कि अगले क्लास में ये होगा करण और अपदान में अंतर, करण और अपदान दोनों के लिए। तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8। कौन कौन होते हैं? सब कोई साथ में बोलिए एक बार। करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ये अगले क्लास में याद करके लाइएगा, सुनेंगे, ठीक है। और मंडे को आप लोगों का टेस्ट है, पहले ही बता रहे हैं, बायोलॉजी का एमसीक्यू टेस्ट है मंडे को, और उसी दिन में सैटरडे को हो जाएगा आप लोगों का सब्जेक्टिव का। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून विद द नेक्स्ट क्लास।